अस्सलामु अलैकुम नाजरीन ग्रामी। कमो बेश तकरीबन 6 मरतबा हजर अस्वद के साथ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिन्हें हम हादसात का नाम दे सकते हैं। नाजरीन मोहतरम, जन्नत से भेजे गए इस पत्थर को सबसे पहले जब बनु बकर बिन अबद मनाह ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हुए हरनों के साथ ही हजरे अस्वद को भी काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब रवाना हो गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में न रह सका। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। उस औरत की निशानदही पर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से निकाल लिया गया। नाजरीन ग्रामी, दूसरी मर्तबा जब अबू ताहिर नामी शख्स ने जब मक्का मुकर्रमा का घेराव कर लिया और मस्जिदुल हराम जैसे पाकीज़ा मकाम पर तकरीबन 700 इंसानों का कत्ले आम किया और जमजम के कुएं को और मस्जिदुल हराम के अहाते को इंसानी लाशों और उनके खून से भर दिया, तो उसके बाद उसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा शरीफ में रखे जवाहरात को अपने कब्जे में कर लिया। उस जमाने में अकीदतमंद सोने चांदी की अशिया को चढ़ावे और नजराने के तौर पर काबा में रखते थे। उसने काबा के गिलाफ को चीर फाड़ कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा शरीफ के दरवाजे और उसके सुनहरी परनाले को भी उखाड़ डाला और फिर 7 जिलहज 317 हिजरी को अबू ताहिर करामती ने हजरे अस्वद को काबा शरीफ की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया और उसको बहरीन में मुंतकिल कर दिया। ये हजरे अस्वद का एक निहायत तकलीफ दे दौर था। तकरीबन 22 साल हजरे अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा शरीफ का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को देखकर चूमते या उसका इस्तलाम करते थे। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदिर बिल्लाह ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दिए, तब जाकर कहीं हजरे अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। जब फैसला हुआ कि हजरे अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजरे अस्वद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरीन भिजवाया। नाजरीन मोहतरम, जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजरे अस्वद को उनके हवाले किया जाना था। तो उनके लिए एक खुशबूदार पत्थर खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया और कहा कि ये हजरे अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, ऐसे ही हम ये पत्थर नहीं लेकर जाएंगे। हजरे अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर उन निशानियों के मयार पर पूरा उतरा तो ये हजरे अस्वद होगा और हम इसे ले जाएंगे। पहली निशानी ये है कि हजरे अस्वद पानी में डूबता नहीं। दूसरी ये कि हजरे अस्वद आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया, हम असल हजरे अस्वद को ही ले जाएंगे। फिर एक और पत्थर लाया गया तो शेख ने उसे भी आग में डाला और जब निकाला तो वो पत्थर ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो वो फूल की मानित पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजरे अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब से उसे देखा और पूछा कि ये निशानियां आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, ये निशानियां हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजरे अस्वद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म भी नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। तीसरी मर्तबा नाजरीन ग्रामी, सन 363 हिजरी में एक बदबख्त रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजरे अस्वद पर कारी ज़रब लगाई
جس سے اس پر چٹکنے کی وجہ سے ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی کب سے دیکھ رہا تھا، اس نے اسے قتل کر ڈالا اور وصلِ جہنم کر دیا۔ ناظرین گرامی، حجر اسود کے بارے میں مزید معلومات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل ایک دفعہ کا ذکر ہے کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔